आई होप मेरी आवाज़ आ रही है जी सबको। यस सर, आ रही है आवाज। यस अच्छा। सर, आ रही है। अच्छा जी, सालेक साहब अभी अगर नहीं है ऑन बोर्ड तो मैं एक स्लाइड अभी दिखा रहा हूँ दोबारा, ये मेरे रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। मैं ख्याल में इसी सवाल से उनका ताल्लुक शायद ज़्यादा लग रहा है मुझे कि ये, क्योंकि मैंने सवाल पेपर में पूछा हुआ था तो शायद वो इसको लिंक कर रहे हैं कि मीन स्क्वायर एरर क्या होता है। ऐसा ही है। हाँ जी, बाकियों से पूछ रहा हूँ। सवाल की वजह यही है, घूम फिर के आप लोग जो है ना वो क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, कॉन्सेप्ट्स को जो है ना वो समझने की कोशिश नहीं कर रहे, जो कि हर्ट करेगा आपको ज़िंदगी भर अगर आप हमेशा मैट्रिक और एफएससी के चीज़ों पे चलते रहेंगे। ये सर सवाल मे भी मैंने यही पेपर, रीजन हो सर। जी पेपर मैंने आपको ये सवाल दिया था, मैंने इसमें ये कहा था कि मीन स्क्वायर एरर जो है वो बता दें इन दो प्लॉट्स का किसका ज़्यादा है किसका कम है। तो मीन स्क्वायर एरर जो है वो अगर सिर्फ इस सवाल के परस्पेक्टिव से सीखना है तो वो ये है कि आप इस सवाल में देख रहे हैं कि आपकी ब्लू लाइन जो है वो आपकी एस्टिमेशन शो कर रही है, जो आपके मॉडल ने एस्टिमेट किया है, और जो रेड है वो डॉट्स वो हैं जो कि एक्चुअल डाटा है। तो आप इन दिस सिनेरियो आप एस्टिमेट कर सकते हैं या वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि जी किस केस में मेरा जो एवरेज एरर है वो ज़्यादा है और किस केस में जो है वो एरर कम है। और सर फर्स्ट में यहाँ पे, ज्यादा। हाँ तो इसमें अगर आप देखते हो लेफ्ट साइड वाला एक कर्व है, एक राइट साइड वाला है। तो अब जो लेफ्ट साइड है उसमें अगर हम देखते हैं कि जी एरर क्या है एक्चुअल में और हमारे प्रिडिक्शन में, तो ब्लू इज आवर प्रिडिक्शन। तो देखो आपके पास, मैं इसका ऑन कर लेता हूँ। ये जो ये वाला पॉइंट है ये 4 के ऊपर है, और जो लाइन गुजर रही है वो 3 से गुजर रही है। तो यहाँ पे आपके पास जो डिफरेंस है वो 4 - 3 1 का है पहले पहले पॉइंट के ऊपर। अगर हम आगे चलें तो दूसरा पॉइंट एग्जैक्टली 0 0 है। तीसरे पॉइंट पे ये लाइन गुजर रही है 4 से, और आपका जो पॉइंट है वो है 3 के ऊपर। तो अगेन जो डिफरेंस दोनों का बनता है, एब्सोल्यूट डिफरेंस, वो 1 का बनता है। आगे जाते हैं हम तो ये पॉइंट फिर ठीक है, दिस इज ओके, ये एग्जैक्ट आ रहा है। लेकिन ये वाला पॉइंट फिर आपका, इसको आप एस्टिमेट नहीं कर पा रहे, एरर का डिफरेंस फिर 1 का है। और इस तरह से जो आखिरी पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है 7 - 6, इसमें भी डिफरेंस 1 का है। तो अगर एब्सोल्यूट एरर्स देखे जाएं तो आपके पास टोटल जो पॉइंट्स हैं वो इसमें आप काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं। रेड डॉट्स 10 हैं। 10 में से आप 4 को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, 6 को सेटिस्फाई कर रहे हो। तो जो एवरेज एरर निकलेगा उसमें तो सारे पॉइंट्स लेकिन देखे जाएंगे। तो इसलिए आपके पास जो टोटल एरर आ रहा है वो 1, ये यानी इधर 0 है पहले पे, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर डबल जीरोस। तो इन सब एरर्स को आप जमा कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा एरर, एरर की समेशन आ जाएगी। लेकिन हमें तो मीन स्क्वायर एरर चाहिए, तो हमें एरर का स्क्वायर चाहिए। तो हर एरर को स्क्वायर भी कर लो आप। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। एक जगह -1 है, यानी ऊपर वैल्यू बड़ी है नीचे छोटी है, उसका वैल्यू भी 1 आ जाएगी। तो अल्टीमेटली आपके पास आंसर आ जाएगा 4। 1 + 1 + 1 + 1 4। लेकिन डिवाइड करेंगे 10 से, तो जो एरर मीन स्क्वायर, एवरेज मीन स्क्वायर एरर होगा वो 4/10 होगा, यानी 0.4 आ जाएगा इस केस के अंदर, पहले केस में। क्या ये कर सकते हैं इतनी कैलकुलेशन आप लोग, या ये समझ आई बात की लेफ्ट साइड वाले कर्व के लिए? समझ आई कि नहीं आई जी? आ गई है सर समझ। आप बोलते नहीं आप लोग। और ये तो मैथमेटिक्स वो है जो कि 8वीं के अंदर बंदा करता है, छठी 7वीं 8वीं में करता है। क्या आप समझते हैं कि ये भी मैं सर लिख ये के कराऊंगा आपको? नहीं सर, मीन में इतना कोई मुश्किल काम नहीं है सर, बहुत इजी है वो। हाँ आसान है ना। तो अब मैंने जितना मीन निकाला आपको, यहाँ मीन निकलता है 0.4। क्या ये चीज़ समझ आई या नहीं आई, ये सवाल है मेरा। लेकिन आप तो यस कर रहे हैं, बाकी सारे चुप के रोजा रख के बैठ गए, कुछ नहीं बोल रहे। ये सर समझ आ गई। सर आ रही है इसमें ना? फॉर्मूला यूज हुआ है सर, जिसमें टोटल एरर को सर डिवाइडेड बाय मीन एरर का सर सेकंड एरर किया है, जिसमें सर वो वाई वाला सर लीनियर रिग्रेशन के मीन एरर्स वाला फार्मूला यूज हुआ है सर। लिमिट से पहले का है। इसमें जो है यस ना सर, वो आ रही है सर।
हाँ, इसमें जो है ना, देखें, इसमें इसका कोई ताल्लुक भी हमारे किसी पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट नहीं है। सिंपल एवरेज निकालने का एक तरीका है। मतलब आपने मैट्रिक में 8वीं में भी एवरेज निकाला होगा, दो चीज़ों के दरमियान फर्क और उसका एवरेज। तो इसमें जो जो कर्व्स यहाँ नज़र आ रहे हैं, जो कर्व के अंदर डाटा नज़र आ रहा है, इसमें आपने एरर निकालना है, उसका स्क्वायर करना है। और जब एवरेज निकालना होता है तो सारी वैल्यूज को जमा करके टोटल नंबर से डिवाइड कर देते हैं। ये इस फार्मूला हमने छठी क्लास में पढ़ा था, और हम छठी में एवरेज निकालते हुए आ रहे हैं, 6th क्लास से निकालते हुए आ रहे हैं। मैंने कल अपनी बेटी को जी कराया सर। है, क्लास 5th में किया उसने ये काम। तो मैं तो ये एक सादी सी चीज इसमें पूछी भी है कि दो कर्व्स हैं, किसका मिनिमम मीन स्क्वायर एरर होगा या किसका हायर होगा। तो आप पहले पहले तो एमएसई को ड्रॉप ब्रेक करें ना। एमएसई इज मीन स्क्वायर एरर। इसके अंदर है मीन, और किसका मीन है, स्क्वायर ऑफ एरर का। तो एरर किसका निकलेगा, एरर जो है वो ये सामने जो कर्व है इसके अंदर से निकल सकता है ना, पॉइंट्स नजर आ रहे हैं और आपकी लाइन नजर आ रही है। तो यस आप सर। देखते हैं कि जी पहला पॉइंट में तो कोई एरर नहीं है, दूसरे पॉइंट में 1 का एरर है, तीसरे में फिर एरर नहीं है, चौथे में फिर 1 का एरर है। तो सारे देखते जाएंगे तो 10 पॉइंट्स हैं। अगर आप इनके एरर निकालें तो 1 1 के 4 एरर आते हैं। एक +1 एरर है, फिर -1 है, फिर -1 है, फिर +1 है। जब स्क्वायर यस करोगे सर। सारे 1 -1 का तो स्क्वायर होके 4 आ जाएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, +1 का भी 1 होता है। तो सारे स्क्वायर एरर जो हैं वो जमा हो जाएंगे। और उसका मीन 10 थे एरर टोटल। ये 10 से डिवाइड करेंगे तो मीन निकल आएगा 0.4 आ गया इसका लेफ्ट वाले कर्व का जवाब। मुझे अफसोस है अगर कोई ये भी नहीं कर पा रहा तो। आई एम रियली सरप्राइज्ड, बिकॉज आई एम फीलिंग कि ये कुछ लोगों को ये भी समझ नहीं आ रही। क्या ये चीज़ क्लियर हुई है जी कि 0.4 आएगा? यस सर। ये सर क्लियर है। अच्छा, अब राइट साइड वाले कर्व को देखते हैं जी। राइट साइड कर्व पे आप देखते हैं तो अगेन आपकी जो ब्लू लाइन है वो आपकी एस्टिमेशन शो कर रही है, और जो रेड डॉट्स हैं उनको एस्टिमेट करना था। तो उधर अगर आप देखते हो तो आपके 10 में से जो 8 पॉइंट्स हैं वो आप एग्जैक्टली एस्टिमेट कर रहे हो, यानी वहाँ एरर 0 होगा। ऑन दी कंट्रेरी दो पॉइंट्स यस ऐसे सर। हैं जहाँ पे एक जगह पे जो एरर है वो +2 का है और एक जगह पे -2 का है, यानी दोनों में जो फर्क है वो +2 -2 है। तो अब जब स्क्वायर करेंगे 2 का तो स्क्वायर 2 का हो जाएगा 4, दूसरे का भी 4, तो 8 बन जाएगा। 8 प्लस बाकी जीरोस है सारे, लेकिन टोटल पॉइंट्स तो 10 है ना। तो आप 10 से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये आंसर कितना आएगा? 0.8 आ जाएगा। तो 0.8 ज्यादा होता है, 0.4 ज्यादा होता है? हाँ जी, 0.8 ज्यादा होता है, 0.4 ज्यादा होता है? 0.4 सर। जवाब नहीं आ रहा जी। 0.4 ज्यादा होता है, 0.8 ज्यादा होता है? पॉइंट दो मीन्स दो पॉइंट मीन फोर स्क्वेयर। सर। 0.4 ज्यादा होता है? जी। श्योर? स्केल पे प्लॉट करो जरा। ये स्केल है, ये 0 है। सर 0.4 अब ज्यादा आप, होता है। यहाँ पे 1 है। 0.4 पहले आएगा या 0.8 पहले आएगा? 0.4। 0.8 सर शायद। सर पॉइंट पॉइंट एट एट है ना, 0.8। पॉइंट एट पॉइंट ज्यादा एट होता है। पहले आएगा लेकिन बड़ा यार पॉइंट यू, फोर है। बड़ा 0.4 है कैसे? 0.5 तो यहाँ पे आ गया, सेंटर में 0.5 आ गया। ये जीरो सर के पॉइंट करीब है एट है। सर। 0 के करीब है 0.4, और 0.8 0 से ज्यादा है। तो एरर कम कौन सा हुआ, 0.4 कम हुआ या 0.8 कम हुआ? 0.4। 0.4 कम हुआ ना। तो सवाल क्या था आपसे कि which of the two data sets shown in the preceding plots has the higher mean squared error? तो हायर एरर किसका है? हाँ। हायर हायर एरर किसका है दोनों में से? हाँ जी, हायर एरर किसका है सारा? 8 सवाल कर वाले रहा का हूँ। सर। 0.8 है ना। तो राइट वाला जो कर्व है जी। उसका मीन स्क्वायर एरर ज्यादा है, यही सवाल था, यही मैंने पेपर में पूछा था आपसे। ऐसा ही है, यही पूछा था ना सवाल। हाँ जी, यस नो नहीं बोलते भाई, मैं सवाल पूछता हूँ तो जवाब तो दिया करें। यस सर। सर भूल गए पेपर वाला। पेपर वाला भूल गए हैं, चले भूल भी गए हैं तो, लेकिन यहाँ इन सवालों को तो जवाब दे देना कि इधर जो मैं पूछ रहा हूँ एटलीस्ट।
साथ साथ जवाब देना, ताकि मुझे पता चले कि वाकई आप मेरे साथ हैं, मैं जिन्नात से बातें नहीं कर तो रहा, दे रहे हैं। कोई सुन रहा है मेरी बात। यस तो सर। मैंने ये सिर्फ अभी क्लियर क्लियर किस लिए किया, ये आप में से किसका सवाल था? सालिक साहब का सवाल था कि जी मीन स्क्वायर एरर कैसे निकलता है। तो मीन स्क्वायर एरर इस तरह निकलता है, और हम भी मीन स्क्वायर एरर निकाल रहे होते हैं जब हम मशीन लर्निंग मॉडल को इटरेट करा रहे होते हैं। तो एमएसई निकालते हैं, हर इटरेशन में वो नंबर निकलता है, उसको देखते हुए अगली इटरेशन में जाया जाता है, और आपकी कोशिश होती है कि हर नई इटरेशन में एमएसई कम हो, पहले से कम हो, पहले से कम हो। जी तो आई सर। होप ये मीन स्क्वायर एरर जो है ये समझ आ गई बात मेरी आपको। चले जी, ओके, ठीक यस हो सर। गया। मैं अगेन आज की चीज़ें जो मैंने रिपीट की हैं कुछ आपके लिए, आप आई थिंक दिस इज इनफ, आज के लिए इतना काफ़ी है। और यस सर। अब अगेन मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि भाई भाई लोगों एंड मेरी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, काइंडली आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं उनमें से आप पॉइंट नोट आउट करें कि यार ये चीज़ है जो कि मैंने समझी नहीं है, लेकिन उसका तरीका ये है कि उसको थोड़ा समझने की कोशिश करें और स्पेसिफिक सवाल करें। मतलब 1+1 वाला सवाल भी ना करें ना, कि ऐसा लगे कि जी आपको तो गिनती भी नहीं आती है या पढ़ा ही नहीं आता। ये वाला सवाल थोड़ा सा मुझे और लग रहे हैं कि अगर आप मुझसे करेंगे तो काइंडली थोड़ा सा पहले समझें, समझ के ये फील मुझे आए कि आपने पढ़ा है। ये फील करना है कि पढ़ा ही कुछ नहीं है और आप चाह रहे हो कि बस कोई चीज़ आपके दिमाग में इंजेक्ट कर दी जाए या कोई यूएसबी लगा दी जाए आपके किसी स्लॉट पे, हो ऑटोमेटिकली चीज़ डाउनलोड हो जाए, तो ऐसे तो नहीं होगा। ठीक है, तो अभी तक वो दौर नहीं आया। स्टिल आपने खुद पढ़ना है, पढ़ के समझना है, और स्पेसिफिक क्वेश्चन करेंगे, ये सवाल मुझे बताएं या इस तरह से मुझे इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दें। बट अगेन आई लीव इट टू यू, आपके पास मजीद 2-3 क्लासेस हैं, इसमें आप मजीद कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखें, पहले खुद पढ़ें और फिर स्पेसिफिक क्वेश्चंस मुझसे करें। आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। आई टेक योर एग्जाम अगेन। अगर आप समझते हैं कि जी अभी भी कुछ और चीज़ मुझसे सीखनी है, समझनी है, तो आप आई कैन गिव यू 1 more week कि आप और देख लें और फिर अगले अगले एग्जाम में फिर मुझसे सवाल, एग्जाम से पहले और कोई सवाल बना लें। ये याद रखें कि मैं वो पेपर दोबारा नहीं दूंगा जो मैंने आपको मिड टर्म में दिया था। सिलेबस सेम होगा बट पेपर नया होगा, तो इसलिए सर बराए सर क्या मेहरबानी। पेपर। वो पास पेपर आप सेंड कर देंगे ग्रुप में सर, वो पास पेपर जो मैं था? बिल्कुल नहीं करूंगा पास पेपर, क्योंकि पास पेपर में आपने जाना ही नहीं है। आपने, आपके पास स्लाइड्स हैं, उन स्लाइड्स को देखें, कॉन्सेप्ट्स को समझें, और उनमें से सवाल होंगे। पेपर पे फोकस ना सर करें कि पेपर में पेपर, क्या होगा? पेपर क्या दिया था वो उसको भूल जाए जो पेपर दिया था। आप फ्रेश माइंड के साथ तैयारी करें, जो चीज़ें पढ़ी हैं उनको समझें, उनमें से कोई भी सवाल आ सकता है, किसी भी किस्म का सवाल आ सकता सर है। मिड से पहले वाले करें ना जी भाई, सर? ये आप मुझसे बार बार ये सवाल करते हैं, जाहिर बात है मिड टर्म का पेपर है तो मिड से पहले का कंटेंट ही आएगा। बनी इसराइल वाला चलो तरीका ना कंफर्म करें ना। कर रहा था। जब एक दफा आपको कह दिया जी गाय जबा कर दो, तो गाय जबा कर दो ना। आप पूछना शुरू कर दोगे जी गाय का रंग कौन सा है, उसकी नस्ल कौन सी है, मोटी है पतली है, तो उसमें फिर सजा बढ़ जाती है उस कौम के लिए। तो चीजों को सिंपल रखे। सिंपल मैंने कहा मिड टर्म का सिलेबस तो मिड टर्म का सिलेबस है, आप मिड टर्म तक जो चीजें उनको देखें, और उसमें कोई चीज समझ नहीं आई है वो सवाल करें। अगर आप समझते हैं कि अगले अगले हफ्ते में तैयार हैं तो अगले हफ्ते एग्जाम ले लेंगे। अगर आप अभी भी समझते हैं कि जी अगले हफ्ते कि मुझे एक हफ्ता और दे दें, मैंने कोई और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं और मैं एक हफ्ते आगे एग्जाम ले लें, तो मैं आपको उसको चांस दे सकता हूँ। इसको सोच लें और अकॉर्डिंगली मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, अभी भी आप मुझे बता सकते हैं जो इस वक्त सामने है कि जी इस ओके कि हम अगले हफ्ते मंगल वाले दिन 11:30 बजे आपका टेस्ट ले लें। जी सर। नेक्स्ट वीक सही रहेगा, क्योंकि इसके बाद फाइनल भी आ रहे हैं ना सर। ओके, बस ठीक हो गया जी सारा। आई गो विद योर वर्ड्स। आप काइंडली ये सबको एक दफ़ा मैसेज करके कम्युनिकेट कर दीजिएगा कि तैयारी करें जी, और अगले हफ्ते में इंशाल्लाह हम एग्ज़ाम लेंगे आपके मिड टर्म के सिलेबस तक। ठीक है, सवाल ओके। सिंपल होंगे सवाल, लेकिन कॉन्सेप्चुअल होंगे। बट ये है कि चीज़ें सारी पढ़ी, जिसने पढ़ी होंगी समझी होंगी वो जवाब दे पाएगा। जिसने पढ़ी और समझे नहीं होंगी उसके लिए डेफिनेटली चीज़ मुश्किल होगी, तो ये काइंडली देख लीजिएगा। ओके सर। ठीक है जी, चलें जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक, और सी यू इन नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। टेक केयर। ओके सर, थैंक अल्लाह यू सर। हाफिज। जी अल्लाह हाफिज। सर अल्लाह हाफिज। अटेंडेंस हाँ, 1 मिनट रुकिए जी, अटेंडेंस लगा देता हूँ मैं आपकी। गिव मी अ मिनट।
अटेंडेंस। गिव मी अ मिनट जी, गिव मी अ मिनट, मैं अटेंडेंस ही खोल रहा हूँ आपकी। अच्छा जी, ये जी मैंने अटेंडेंस खोल ली है अब। अच्छा जी, ओके। जी, तौहीद इरफान साहब हैं? प्रेजेंट सर। हमाद मुगल? प्रेजेंट सर। इजलात? प्रेजेंट सर। ईमान साजिद? अली शाहजेब? प्रेजेंट सर। अहमद प्रेजेंट शिराजी? सर। अहमद शिराजी? प्रेजेंट सर। अहमद शिराजी प्रेजेंट है? सर इसने डिग्री छोड़ दी थी। इसका मैंने सर को बताया भी था कि इसका नाम खत्म करवाएं, तो सर ने कहा कि हम करते हैं। उसके बाद से अभी तक इसका नाम इंक्लूड है। अभी आप तो कर लिए, उनको जरा दोबारा याद दहानी कराएं आज। मैं दोबारा सर उनको मैसेज कर दूंगा। एक दो और भी लड़के हैं, उनका जी भी जी, मैं उनको करवा याद लूंगा। कराएं और उन्हें मेरे मेरे रेफरेंस से याद कराएं कि डॉक्टर साहब ने मैंने दोबारा जो बताया है ना था वो सर। हाईलाइट किया है। उन्हें कहें जरा यस मुझसे सर, मैंने बात कर बताया लें, उन्हें था। ये कहें कि सर उनसे बात कर लें, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। चलें ठीक है सर, मैं कर लूँ। ठीक है, उस्मान जावेद साहब जी। उस्मान जावेद नहीं है? आज की क्लास में मेरे ख्याल शुरू से नहीं थे ये। अब्दुल वली खान? प्रेजेंट सर। जी। इदरीस अहमद? नहीं है। जमालुद्दीन? इनको प्रेजेंट देखा सर। था मैंने। जी ठीक हो गया। मंतहा? ये भी थी प्रेजेंट क्लास में। सर। सुमन? प्रेजेंट सर। ओके। हम अहमद अली अवान? फरहान अवैस? शुरू में थे ये। मुहिमन खान? ये नहीं थे। निमरा? ठीक है, ये नजर आई थी मुझे जी। रिदा खान? मरियम अमजद? अजान जरीफ? सर रिदा क्लास में ही है। प्रेजेंट जी सर। रिदा की अटेंडेंस लगा दी है मैंने। अजान जरीफ? प्रेजेंट सर। हमादुर रहमान? हसना शौकत? प्रेजेंट। जी। खजीमा? मोहम्मद जुनेद कयूम? मोहम्मद अरसलान? ये नजर नहीं आए मुझे आज। महानूर? प्रेजेंट सर। सारा सईद? प्रेजेंट सर। एहतशामुल हक? तौसीफ अली? सालिक बसीर? हसीब अली? फ़खर अली? मलाइका? अनस? ठीक है जी, चलें, मैंने अटेंडेंस आपकी लगा दी है। कुछ लोग हो जिनकी अटेंडेंस बहुत कम है, आईएलसी के थ्रेशोल्ड से जो लोग बहुत नीचे हैं, प्रोबेबली दे वुड नॉट बी अलाउड टू सिट इन द एग्जाम। बट आई ट्राई कि कुछ लोगों को मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे दूं। बट अटेंडेंस अपनी देख लीजिए, आपके पास विजिबल होगी आपके ओडू काउंट के ऊपर। काइंडली अगली क्लासेस सारी अटेंड करें, अदरवाइज कोई हो सकता है आपको फिर अटेंडेंस पे कहीं फेल ग्रेड ना मिल जाए। ठीक है जी। तो सी ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मुलाकात होती है एग्जाम के साथ।